जैसे पोलियो का है कि दवा नहीं लगवानी, लगाई तो उससे कुछ हो जाएगा, तो कोरोना की भी यही अब आ गई है कि कोरोना की दवाई लगाई तो मतलब फिर नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे। हाँ हाँ। और जिन इलाकों से ये खबरें आ रही हैं उन्हीं इलाकों से अक्सर हम न्यूज़ में खबर सुनते हैं कि जी एक खातून ने एक वक्त में 1 घंटे के अंदर 6 बच्चों को जन्म दिया। शतरमुर्ग बन गई वो। उसने बच्चों को जन्म दिया था, पीछे बच्चे लगा के नहीं घूम रही थी। अच्छा जी, लाहौर में एक निजी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ। मजेदार हो तो उसी को मजा होगा जिसके साथ हुआ है, हमने तो देखा सिर्फ, हमें तो मजा नहीं आया। ये भी कमाल है, आप देखें। वो उल्टी उसे पैरों से पकड़ा, ये पता क्या कर रहे थे वो, रिस्क हलाल कमाने की कोशिश कर रहे थे। एक बात यह है कि वो ना उसकी बहनों की तरह है, छोटी बहनों की तरह, उसको झूले माइया करा रहा है, झूले माइया। और वो कंसिडर कर रहा था कि बहुत छोटी है कि कपड़े भी वो जो होते हैं ना, छोटा सा झबला पहना देते हैं। अम्मी ने बचपन में फ्रॉक दिया था उसको। फिराक जो था अब वो बेटी बड़ी हो गई, फ्रॉक थोड़ी हुआ बड़ा, फ्रॉक वही है। उन्होंने कहा है कि अगर एक मर्द और मर्द की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वाह, उसके बाद वो इंतहाई तक पहुंच जाए, उफ, तो कह रही है मुझे इससे कोई मसला नहीं है। हाँ तो उनके घर में थोड़ी हो रही है। उनको क्या मसला होगा भाई। घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पिया है। कहाँ का पानी पिया इसने? घाट घाट का। असल में एडिटर साहब की शादी हो गई थी, फिर जो होस्ट हैं उनके बच्चे हो गए थे, लेकिन खैर मेरा इन दोनों से कोई भी ताल्लुक नहीं है। आज की एपिसोड का आगाज़ बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अब से कई सालों और हफ्तों पहले होता था। पिछली एपिसोड पे जितने लोगों ने कमेंट्स किए और अपना फीडबैक दिया उनके नाम लेते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। नौरीन फातिमा, समी खान, मास फैक्ट्स, मोहम्मद मुदस्सिर, बाकर रज़ा, बॉबी खान, सैयदा, वकास अली, तारिक हुसैन, न्यू पाकिस्तान, ये आईडी है भाईजान, नाम अभी रख रहे हैं, रखेंगे तो बताएंगे। हामिद खालिद, MK कुछ करके, सरफराज सिद्दीकी, फलक अनवर, उर्वा, लुबना, सनम, हेरा, मुईद, सलमा, शेख अब्दुल्ला, आप सबका बेहद शुक्रिया कि आपने कमेंट किया और ऐसे ही कमेंट्स करते रहें। और आज जो मैंने और हमारे पैनल के एक बहुत कीमती इंसान हैं वो ना हो तो शायद मेरा ये शो हिलने लगे, मजाक कर रहा था, ऐसी बात नहीं है। तो ये हमने जो शर्ट्स पहनी हुई ये हमें भेजी हैं मेक इट योर्स वालों ने। इंस्टा और FB पे जाके सर्च करें मेक इट योर्स और कस्टमाइज गिफ्ट्स अपने लव वंस के लिए आप उनसे बनवा सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, फी सबिलिल्लाह नहीं है ये सर्विस, थोड़े से पैसे लेते हैं लेकिन बड़ी मेहनत से काम करते हैं। हमारे पैनल की जान, हमारे पैनल की शान, हमारे शो की आन, द वन एंड ओनली, काश इनके नाम के एंड में होता रमीज़ खान, ऐसा नहीं है लेकिन ये है रमीज़ सिद्दीकी। और जी मैं रमीज़ का इंट्रो कर रहा था और दरमियान में कोयल की आवाज़ आई थी। जी हाँ, ये वो शख्स हैं जिन्हें हमने मैसेज किया कि जी हमारे शो के मेहमान बने, इन्होंने हमें लिफ्ट नहीं कराई और फिर लिफ्ट में हम मिले, वहाँ मैं थोड़ा जलील किया और बात बन गई। जी हाँ, ये कुकू करती कोयल जो है ये वन एंड ओनली आदिवासी साहब। बैठे गर्ल्स प्लीज सिट डाउन गर्ल्स। अरे आप रमीज़ भाई के पुराने दोस्त हैं? नहीं, मैं रमीज का दोस्त ही नहीं हूँ। आप रमीज़ के दोस्त ही नहीं? कैमरे में बताना चाहता था। ये बात मैंने हमेशा से छुपाई हुई थी। अच्छा जी, तो सीन ये है कि 2 कामयाब तरीन लहरों के बाद में कोरोना की तीसरी लहर भी जो है वो अब आ गई है। नहीं, मुझे ऐसा लगता है 13वीं लहर है ये। 13वीं? हाँ, कोरोना हमारे यहाँ कभी ना खत्म हुआ ना कभी कम हुआ। मसला ये कि हमें पता ही नहीं है, हम टेस्ट ही नहीं करा रहे। जब टेस्ट ही नहीं करा रहे तो हमें क्या पता। तो मुझे लगता है कोई 16वीं 18वीं लहर। नहीं आदि, आप थोड़ा सा पीछे हैं, कोरोना की लहर अलग है। अभी एक नई चीज़ मार्केट में ये आई है, लोग कह रहे हैं कि यार हम वैक्सीन नहीं लगवाएंगे। आपको मुल्क को बने हुए कितने साल हो गए? तकरीबन एक कोई अंकल बता रहे थे जिन्होंने ख़रीदा था, कहते 70 साल तकरीबन हो गए हैं और वैल्यू भी अच्छी आ रही है। अभी भी इतने सारे गाँव हैं जहाँ बिजली नहीं आती। ओहो, गम का म्यूज़िक चला दीजिएगा ज़रा। तो रमीज़ भाई, सीन ये है कि पोलियो की तरह भी हम कोरोना से रिलेटेड उन्हीं ममालिक में शामिल होने वाले हैं जहाँ पे एंड तक ये मर्ज़ रहेगा। जैसे पोलियो का है कि दवा नहीं लगवानी, लगाई तो उससे कुछ हो जाएगा, तो कोरोना की भी यही अब आ गई है कि कोरोना की दवाई लगाई तो मतलब फिर नहीं होगा, बच्चे पैदा नहीं होंगे। हाँ हाँ। और जिन इलाकों से ये खबरें आ रही हैं उन्हीं इलाकों से अक्सर हम न्यूज़ में खबर सुनते हैं कि जी एक खातून ने एक वक्त में 1 घंटे के अंदर 6 बच्चों को जन्म दिया। शतरमुर्ग बन गई वो। उसने बच्चों को जन्म दिया था, पीछे बच्चे लगा के नहीं घूम रही थी। आदि, आपसे हमारी मुलाकात हुई हड़लमा पुरजोश पे और वहाँ बड़ा अच्छा हमारा साथ था और इतना अच्छा साथ था कि 6 दिन में
ट्रांसमिशन ही बंद हो गई। हाँ, और माशाल्लाह इतना साथ था कि आप उसमें आते ही नहीं थे रोज। 2 शो में आए, 3 शो में बस। नहीं, वो मुझे असल में एक और मैं काम में बिजी था, मुझे मतीरा के शो में जाना था, तो मैं ज़रा उसके लिए जहन बना रहा था। तो वहाँ तो पैसे भी नहीं लिए होंगे आपने? वो हो गई, बार्टर डील हो गई, लेन देन में मामला मुक गया। लेन आया था, देन आया था। मेरे ख्याल से डिफेंस की शादी लेन थी। जी जी। तो जी ये PSL और कोरोना पे आते हैं कि ये पिछले साल भी यही हुआ, मतलब PSL स्टार्ट हुआ, कोरोना आया, PSL बंद हो गया, फिर PSL शुरू किया, इस साल भी यही हो गया। तो हम इसे धक्का स्टार्ट दे के चलाने की कोशिश कर रहे हैं। और मतलब इस दफ़ा जो सबसे ज़्यादा बात रही वो ये बायो सिक्योर बबल की थी। तो आदि ऐसा है कि हमारे टेक्निकल हेड जो हैं वो रमीज़ भाई हैं। तो रमीज़ भाई ज़रा बताइए कि नहीं, ये बायो सिक्योर बबल होता क्या है? ऊपर से निकल गया मेरे, पहले मुझे इस बबल के बारे में भी बताओ, ये बबल क्या होता है? इतना तो हमने आदि को भी नहीं सिखाया। सर, आपको लगा कि मैं ज्यादा जाहिल हूँ, मुझसे भी ज्यादा। बायो सिक्योर बबल जी ये होता है कि कोई अंदर नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, जो प्लेयर्स को रखते हैं ताकि कोरोना से बचे रहें। तो वो टूट गया है। नहीं तो वो जो प्लेयर्स हैं वो कुछ ऐसे काम करते हैं जिससे बबल टूटता रहता है, तो टूट गया बस। अब वो उसमें कोई होगा कोई मामला कोरोना का तो। अच्छा जी, लाहौर में एक निजी यूनिवर्सिटी में एक बड़ा मज़ेदार वाकया हुआ। मजेदार हो तो उसी को मजा होगा जिसके साथ हुआ है, हमने तो देखा, सिर्फ हमें तो मजा नहीं। वो कुछ हुआ जिसके बाद में उसने कहा मेरे पास ये है, तो लड़की ने कहा मेरे पास भी ये है। फिर यूनिवर्सिटी वालों ने उन्हें कहा जी आपके पास ये TC है सिर्फ, तो निकाल दिया उन्हें। हाँ सही हुए, सही हुए, हाँ हाँ सर सही हुए। दोनों पसंद करते हैं। मुझे एक बात बताएं, पूछें। हर जगह का एक यूनिफॉर्म होता है, ठीक है, उसको फॉलो करना होता है। वो एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है और उसका एक यूनिफॉर्म है। अगर आपको प्रपोज करना था, और माशाल्लाह आपको इतनी ठरक आई हुई है कि हमें गोरा बनने का तो वैसे ही बहुत शौक है, तो अगर आपको इतना ही गोरा बनना था कि जी प्रपोज करना था और ये करना था, आप एक अपना डिनर रखते, उस जगह पे जाते और प्रपोज कर देते। जब आप इंस्टीट्यूट को पूरा खड़ा करके उसको एक इवेंट बनाएंगे, बात ही हमारी यूथ वैसी इतनी पागल हुई है, अगर इन चीज़ों को प्रमोट करना शुरू कर दिया तो यूनिवर्सिटी में रोज़ यही हो रहा होगा। यूथ वैसे ही हमारी यूथ हमारे हाथ से निकल गई है। नहीं, हमारी यूथ बिल्कुल हाथ में सही जा रही है। सर बात ये है कि यूथ जो होती है ना हमेशा ऐसी होती है, एक जनरेशन के बाद जो दूसरी जनरेशन आती है उससे अलग होती है, और जो पुरानी जनरेशन होती है उसको नई जनरेशन कभी नहीं समझ आती। हमारे बड़ों को हम नहीं समझ आते थे, उनके बड़ों को वो नहीं समझ आते होंगे, हमसे जो छोटे हैं वो हमें नहीं समझ आते, उनसे जो छोटे होंगे उनको नहीं समझ आएंगे। तो दुनिया तो ख़त्म होनी है ना, अगर सब कुछ सही रहेगा तो दुनिया कैसे ख़त्म होगी? ये नहीं समझेगा, ये इसको टाइम लगेगा समझिए, इनकी बेटी भी है। उससे क्या था? मैं तो बताया कि मैच्योर हो गया। अच्छा, मैंने आपसे एक बहुत गानों पे बात हो रही है, तो एक और गाना है हमारी नज़रों से गुजरा होगा, वो भी बड़ा एडवांस था इस हिसाब से। अली ज़फ़र के भाई हैं दानियाल ज़फ़र, उनका एक गाना ब्लू आई के नाम से, ब्लू बटरफ्लाई के नाम से, वो देखा किसी ने? हाँ मैंने देखा, वो औरत और मर्द पत्थरों पे लेटे हुए थे, औरत की टांग में चोट लगी हुई थी, और गरीब लोगों का गाना है वो, घर नहीं है उनके पास, घर नहीं, और मुसलसल औरत उल्टी थी उसमें। ये भी कमाल है, आप देखें। वो उल्टी उसे पैरों से पकड़ा, ये पता क्या कर रहे थे वो? रिस्क हलाल कमाने की कोशिश कर रहे थे। बात ये है कि वो ना उसकी बहनों की तरह, छोटी बहनों की तरह उसके झूले माइया करा रहा है, झूले माइया, और वो कंसिडर कर रहा था कि बहुत छोटी है कि कपड़े भी वो जो होते हैं ना, छोटा सा झबला पहना देते थे। अम्मी ने बचपन में फ्रॉक दिया था उसको, फिराक जो था हम बेटी बड़ी हो गई, फ्रॉक थोड़ी हुआ बड़ा, फ्रॉक वही है बस। तो फिर इसमें क्या गलत है? जहांगीर तक खातून के जहांगीर पाकिस्तान की हिस्ट्री में पहली दफा नजर आए, और आ गए बॉस। मैंने देखा गौर से, जब भाई ने उल्टी कल्टी कराया ना उसको, जहांगीर तक का शॉट है ये, मैंने हॉलीवुड में भी नहीं देखा। और आप मजे की बात है कि पहले उन्होंने उसको उल्टा कराया, किसको? लड़की को। तो लड़की ने बाद में उल्टियाँ की, फिर डॉक्टर के पास गए थे, तूने बताया कि उल्टा, वो बोला वॉमिटिंग हो गई, स्टमक एक। ओके, तो इस गाने के अशार पे कुछ आप लोग कहना नहीं? अशार क्या थे? नहीं थे अशार। अशार पे नजर ही नहीं गई, टांगों से नजर हटेगी तो अशार पे जाएगी ना, कभी लड़की की टांगे कभी लड़की की टांगे। और जब मजे की बात है कहीं तो दोनों लड़की लग रहे थे, इतने प्यारा है माशाल्लाह अली ज़फ़र का भाई। इसीलिए डबल जो लगा ना, प्लस प्लस, एक होता प्लस, एक होता प्लस प्लस, वो इसलिए हो गया। यार अपना खलील रहमान कमर साहब, औरत मार्च हुआ है रिसेंटली, बड़े बड़े स्लोगन्स और चीज़ें उठी हैं। एक आप कह रहे थे कि एक वो स्लोगन बड़ा वायरल हो रहा है लेकिन लोग उसे गलत ले रहे हैं। क्या? वो जो आप कह रहे हैं कि लोग उसे रिलीजियस तरफ ले जाना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है यार। वो एक वो बहुत अजीब सा कुछ है, वो उसको क्या डिस्कस करें, वो बहरहाल वो समझ जाएंगे सब। वो 9 साल और 50 साल वाली जो स्टोरी है, वो उसका वो क्या बोलेंगे, उस कॉन्टेक्स्ट में बात, उस पस मंजर में है ही नहीं वो बात। वो एक चाइल्ड अब्यूज का किस्सा जैसे नॉर्मली हम सुनते हैं कि हो जाता है,
ये बिल्कुल उस वही वाला किस्सा है। एक बड़ी एक इस्तेलाह हम एक यूज़ करते हैं, अक्सर होती है कॉमेडी में, कारी साहब। वो कारी साहब से एक दूसरा एक मायने लेते हैं, ये वो वाले मायने में बात। कॉमन है इंटीरियर में, बलूचिस्तान में ये इंटीरियर में नहीं, शहरों में कॉमन है। इंटीरियर में तो कारी साहब होती नहीं ना, इंटीरियर में तो होती नहीं है। ये आपकी 2 साल पुरानी दोस्ती है, मुझे बचपन का कुछ नहीं पता कि शहरों में ये सब भी हो रहा था। मैं माजरत चाहता क्या मतलब आप बच्चे नहीं थे? मतलब आपने कभी टोकन वाला गेम नहीं खेला? हूं। उस पर हमारी बात हुई है कि हमने खेला है, कारी साहब वाला जिक्र नहीं हुआ। कभी आप बस में खड़े हुए तो आपको यहाँ कुछ फील नहीं हुआ? या कभी आप ट्रिम करवाने गए तो इन्होंने ब्लफ खेला है। जैसे ही मैं बोलूंगा कि यहाँ कुछ फील नहीं होते, बोलेंगे अच्छा फिर कहीं और। ये नहीं मैं ऐसे तो पता, मैं स्ट्रेट। ये भाई अपनी ऐसी डिबरियां रख देते। भाई मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। नहीं ये निरी लौंडेबाजी की बातें हो रही आदि भाई, ये बिल्कुल निरी लौंडेबाजी की बातें हो रही। अच्छा ठीक निरी पतंगबाजी जैसे होती है, वैसे ही होती हो रही है। है। पतंगबाजी ऐसे होती है, ये ऐसे होती है। एक अदाकारा है आपकी, हमारी हम सबकी फेवरेट, मेहर बानो। उन्होंने कहा है कि अगर मर्द बहुत हॉट है, मर्द बहुत अच्छा डांस भी करती हैं। और मैंने उनको मैसेज भी किया, वो रिप्लाई नहीं कर तो उन्होंने जो फरमाया है उसके ऊपर थोड़ी सी बात कर लें। उन्होंने कहा है कि अगर एक मर्द और मर्द की आपस में अंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो एक्सट्रीम अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, वाह, उसके बाद वो इंतहाई तक पहुंच जाए, उफ। तो कह रही है मुझे इससे कोई मसला नहीं है। हाँ, क्योंकि उनके घर में थोड़ी हो रही है। उनको क्यों मसला होगा भाई? आपके साथ वाले घर में जो मर्जी होता रहे, करते रहे, अंडरस्टैंड करते रहे उसको। भाई बात ये कि बहुत खुले दिमाग की लड़की है, वही वाली बात है, रिप्लाई नहीं करी। लेकिन नहीं, रिप्लाई शायद इसलिए नहीं करी, उनके अदर्स में गया हुआ है। अच्छा, तो आपको लगता है उनका दिमाग खोलने की जरूरत है? नहीं, उनका दिमाग तो बहुत खुला हुआ होगा। अच्छा, हाँ, बहुत लोगों ने बैठ के दिमाग खोला होगा उनका, क्योंकि बहुत ओपन माइंडेड है वो। मुझे तो लग रहा है कि हम जरूरत नहीं है, हमारी पहले खुला हुआ है बहुत दिमाग, हम क्या ज्ञान देंगे उसको। बाहर किसी का अपना अपना पर्सपेक्टिव है। हाँ, दुनिया ने खत्म होना है, वही वाली बात। ये क्या है दुनिया ने खत्म होना? ये नहीं, ये मैं हर लम्हा पे भी सुनता रहा। लाइटें बलबला गई सुन के। दुनिया ने खत्म नहीं होना क्या? बिल्कुल होना है। तो गलत करेंगे, बुरी होती जाएगी, तो फिर मरेंगे ना हम लोग। आप वाला फलसफा जो है, जैसे वैसे सस्ते मशवरे और सस्ते फलसफे की किताब भाई की शाया हो रही है बहुत जल्द, ठीक है ना? वो भी होंगे मुहावरे और ये भाई ने लिख हाँ भाई के आप बड़े मशहूर है। तो ये फलसफा मैं उधर हरलामा भी मैंने अक्सर सुना, एक बात के बीच में घूमता हुआ जाए, यार ये दुनिया खत्म हो रही है इसलिए ये सब हो रहा है। तो ये अभी रिसेंटली कुछ एक्सप्लोर किया है या ये बहुत? सर, मेरा ना एक बहुत ज्यादा सख्त रिलीजियस साइड है, जो कि सिर्फ मेरे लिए है। मैं किसी पे भाषण नहीं डालता है इन चीजों का, तो वो मेरे लिए है। तो आपको वो अलामात नजर आना शुरू हो गई हैं कि अब हम जा रहे हैं, हाँ, हैप्पीली गोइंग देयर। हैप्पीली गोइंग देयर। हाँ, फील भी नहीं हो रहा मैं। हम खुश हैं, और जो हमें उससे रोकने की कोशिश कर रहा है वो हमेशा की तरह, हमेशा जब से दुनिया बनी है, वो पागल है। यही है। तो आप ये भी बता दें, इंतहाई गैर संजीदा स्टाइल में इंतहाई संजीदा गुफ्तगू हो रही है। ये बात इन्होंने की, मैं समझ, जब भी मैं इनसे पूछने लगा हूँ कि सर बता देंगे कितना टाइम बचा है हमारे पास। सर देखा, मैंने आपसे सही बात की, आपने उसका मजाक कर दिया। नहीं, मैं सीरियस पूछ रहा हूँ कि अब आपकी वजह यही बहुत से ये पता चल जाता है कि ये दोनों पुराने दोस्त हैं और मैं इन लोगों से नया मिला हूँ, ठीक है? मैं सीरियस पूछ रहा हूँ, अंदाजन क्या लगा? 5 साल, 10 साल, 15 साल, 25 साल, कितना टाइम बचा है हमारे पास? हमारे पास टाइम ही तो नहीं है। टाइम नहीं है हमारे पास। हमारे पास टाइम होता तो हम इस बारे में बैठ के सोचते। ओके, सोचना है। सिर्फ एक बार सोचने में माहौल सीरियस हो गया तो दो किसिंग कर लेते। सिर्फ किसी माहौल सीरियस हो गया, थोड़ी सी दो अच्छी बातें कर लेते हैं। एक हमारे नेशनल हीरो बेचारा, वो दुनिया भर में घूमता रहा, पहाड़ों पे चढ़ता रहा, कोई रिकग्निशन नहीं मिली। फाइनली अभी इन्हीं हालात में वो K2 चढ़ा, K2 सर कर लिया। वापसी उतरते हुए जब वो वही है मिसिंग हो गया, शहीद हो गया, तो अब वो हीरो भी है, सब कुछ है। उससे पहले उसने दुनिया की बड़ी बड़ी चोटियाँ रिकॉर्ड टाइम में सर करी। अली सतपारा की हम बात कर रहे हैं। अच्छा, मैं जा रहा हूँ गाड़ी में रैली में चोलिस्तान, तो मेरा ड्राइवर भी मेरे साथ है, तो मैं वहाँ जीत जाता हूँ, तो वो ड्राइवर को मिलेगी ट्रॉफी, मुझे मिलेगी? अगर ड्राइवर चोलिस्तान का है तो उसका भी हक बनता है, और जो साथ में है उसका भी हक बनता है। तो मैंने मिसाल दी थी, वो पोर्टर था, शर्पा था, पोर्टर था वो। हाँ, तो पोर्टर था ना, उसको इंग्लिश में पोर्टर कहते हैं, हेल्पर कहते हैं। वो आपका सामान लेके क्या आप बोलना चाह रहे हैं? आपको इंग्लिश नहीं आती? तो वो नहीं, वो शेरपा मुझे ऊपर से आ रहे थे। वो कहाँ से आ रहे थे? तो अच्छा, वो आपको बताना चाह रहे हैं आप उर्दू नहीं आती? ये हाँ, तो वो शर्पा तो नेपाली का वर्ड है। मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि आपको नेपाली नहीं आती। दोनों जाहिल बैठे हुए मेरे सामने। तो वो पोर्टर वाला मामला था, हमने उसको हाईलाइट किया। लेकिन ये बात तो
जो उसकी अपनी हिम्मत, नहीं हिम्मत के तो 100 नंबर हैं। हिम्मत के उसकी जो काविशें थी उसको लेके, जो उसकी अचीवमेंट थी उसके लिए। लेकिन वो बात वही होती है कि जो ये रूल है ना कि जो वो एक्सपीडिशन कर रहा होता है, जो लीडर जो होता है वो उसके क्रेडिट में सक्सेस और जो भी होता है उसके उसमें जाता है। पोर्टर साथ होते हैं तो टीम में नाम आ जाता है। नहीं, अभी हम चैंपियंस ट्रॉफी जीत के आ जाएं तो पूरी टीम को बैरियर टाउन में प्लॉट और वो हुसैन मार्केटिंग नेटवर्क वाले 6-6 फ्लैट्स दे देंगे। अब ये बेचारा था, इसका बेटा जो था वो भी आधे एक्सपीडिशन से वापस आ गया, कोई 4-5 लाख का भी चेक का इनाम कुछ कहीं कुछ भी नहीं है ना। मतलब ये बेवकूफ़ थे जो इतना सा पाकिस्तानी झंडा लेके बेचारे चढ़ते थे। वैसे आपको बता दूं K2 माउंट एवरेस्ट से कितना छोटा है आपको पता है? 300-400 मीटर का फर्क है। बस इतना सा फर्क है, मुझे तो लगता है आधे का फर्क है। 8,200 मीटर K2 है और 8,600 कुछ माउंट एवरेस्ट है। इतना तो कटी पहाड़ी देखी हुई है बस, ज्यादा तो औकात ही नहीं है हमारी। ये 8,300 है, ये इन दोनों के बीच में आती है। नहीं यार वो देखो जो बात सच है वो यही है। बाकी हाँ ये बात है कि हमारा तो वही बंदा था ना यार। अब ये देखो ये अलग सेंटिमेंटल गुफ्तगू है कि हमारा बंदा उसमें वो था, ये हम उसको उसकी फैमिली को फैसिलिटेट करना चाहिए था। और पहले ये सारी अपनी जगह बातें, लेकिन ये जो आप लाए ना ऊपर से जो सब ला रहे हैं ये झूठ है। कौम के साथ ये ना बोलना, मैंने कहा झूठ कम से कम बोलने कि एक्सपीडिशन उसकी नहीं थी, 2 लोग और थे उसके साथ, 3 लोग बेचारे। वो 3 ही असल में एक्सपीडिशन। एक्सपीडिशन का क्या मतलब? चढ़ाई, ये चढ़ाई उसकी नहीं थी मतलब? ये चढ़ाई उसकी नहीं थी, वो पोर्टर था यार। वो क्या, अब वो बेचारे चले, अब क्या अच्छा हमारे ये अच्छा है। आप जो अपने लीडर को पसंद करते हैं, हमने कुछ बोला है कि वो कोक जो है वो कैन में पीते हैं? अरे वो दोनों मिला के पी लेते हैं। इनके लीडर, इनके रहनुमा। ये देखो ये इमरान खान की बात कर रहे हैं। क्या ये क्या कर रहे हैं वो कोक पीते हैं कैन में। टेबल नहीं है? टेबल होगी, और गरम प्लेट नहीं उनके पास। क्या समझता है ये? और कार्ड नहीं उनके पास। आपके लीडर के साथ बड़ा टाइट सीन हुआ यार अभी सेनेट इलेक्शन में। गिलानी साहब जीत गए। सीन ये था कि जी एक सेनेटर इलेक्ट करना था पार्लियामेंट ने, ठीक है। हुकूमत की थी 180 सीटें, ऑपोजिशन की थी 160 सीटें। तो आपको किसका नंबर गेम ज़्यादा लग रहा है? 180 हुकूमत का। इलेक्शन रिजल्ट हुआ और गिलानी साहब जीत गए। कैसा? इसको बोलते मैजिक। सही है, अल्लाह की कुदरत। और उन्होंने बोला है कि मैं मैजिक का और मेरा तो काम है कि लोगों से जाके वोट मांगे। आप वोट दें, बदले में क्या आपको जिंदगी देंगे। बोलो जी तुम क्या क्या जहेज लोगे। तो फिर उन्होंने दिया। अच्छा अब ये अलग, अब देखो ये दोरा मेरा देखो, वहाँ वो सतपारा बेचारा गरीब था तो उसको कुछ करना चाहिए था। या गरीब एमपी ने कुछ 17-18 करोड़ रुपए ले लिए, क्या हुआ? घर ही बनाएंगे ना, बच्चों को खिलाएंगे ही, कैमरे में पढ़ा देंगे बच्चों को, और क्या करेंगे वो? समझना चाहिए यार, ये समझता नहीं। बाहर दुबई में कोई प्रॉपर्टी खरीद लेंगे नहीं ये कि वो जो भाई है उनका क्या नाम है? पहाड़ वाले पहाड़ अली सतपारा मरहूम। तो वो गरीब कहाँ से थे? गरीब कहाँ से थे? तो मर गए, आप यहाँ बैठ गए और पूरी दुनिया में उनकी बात कर रहे हैं। तो बस गरीब ये हैं जो 75 करोड़ दे के भी लोग इनकी माँ बहनों को गालियाँ देते हैं। ये गरीब ये हैं। इसको कहते हैं आधी आधी लम्जत। तालियां यार। कफील क्या हो गया यार? आप दुपट्टा तो ना उतारे आप। अच्छा अब 2 मिनट बल्कि खामोशी सोने नैप ले ले। खामोशी है और सर झुका के तमाम टिकटॉकर्स के लिए दिली हमदर्दियां। क्यों? एक बार फिर टिकटॉक बैन होगी। यार ये एक इंडस्ट्री है। नहीं चैनल कैसे चलेंगे? चैनल कैसे चलेंगे? छोड़ो चैनल की बात क्या करो। क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा? अभी तो बेचारा अभी तो कल नहीं खुल जाएगा, फिर खुल जाएगा खुल जाएगा। क्योंकि कम्युनिटी स्ट्रांग है, खुल जाएगा इंशाल्लाह। और उनको खुद को जिन्होंने किया ना बैन, वो खुद एंजॉय करते हैं, वो खुद भी देखते हैं छपड़ी में, रातों को अंधेरे में देखते हैं। की बात भी बिल्कुल ठीक थी। अगर टिकटॉक बैन हो गया तो एक चैनल है उसका तो पूरा कंटेंट ही। दूसरा भी, दूसरा कौन सा है? दूसरे का भी बड़ा मेन स्ट्रीम का ड्रामा उसी के बलबूते पे चल रहा है। ड्रामा? अच्छा मतलब भर लिए हैं टिकटॉकर्स। सर क्या वो है दूसरा भी, बता कैमरा कटेगा तो बताता हूँ। हर बंदे का अपना एक स्टाइल होता है, चीज़ होती है। तो वो आप चाहते हैं कि ये लेगेसी मेरे खानदान में रहे। क्या एक होता है, डर गया हो एक लेगेसी होती है, एक स्टाइल होता है। लोग बोलते हैं यार ये हमारी ही फैमिली में रहे, बाहर नहीं जाए। शाहिद आफरीदी भाई जब आउट करते थे तो वो इस तरह से कुछ इशारा करते थे। इसके बाद ये इशारा किसने करना शुरू किया? किस बॉलर? आया समो बॉलर नहीं है। हाँ वो भी आजकल वो भी करता है, बॉलर है। साशे पैक है वो, शायद अफरीदी का आउट होने का नहीं करता है वो। और कौन करता? शाहीन अफरीदी। हाँ आपकी वैसे पीएसएल में फेवरेट टीम कौन सी थी? पता ही नहीं है टीम में कौन कौन सी है। एयर वाई की पता है, वहां से पैसे मिलते कराची के। नहीं पता। फिर भी यार कोई कराची की कोई फेवरेट प्लेयर यार प्लेयर उसके अलावा? मैं स्पोर्ट्स नहीं देखता, नहीं लेकिन फुटबॉल फिर भी देख लेता हूँ। देख लेते हैं।
अच्छा, वो स्पोर्ट्स में नहीं आता क्या? क्या चीज? नहीं नहीं, वो स्पोर्ट्स में काम, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी। देखिए, अगर लड़की की आप बात जहाँ तक कर रहे हैं, लड़कियां सारी अच्छी होती हैं, बस हों। अभी देखे नहीं, 5 लड़का बैठा हुआ है, क्यों मजा आ रहा है। अभी आप एक लड़की बैठा दें बीच में, मेरी एनर्जी देखें, मैं होस्ट करने लगा। एक सच्चा वाकया याद आया मुझे, सच्चा वाकया, एक सच्चा वाकया याद आया। हम एक शो कर रहे थे, उस पैनल में रमीज भाई नहीं थे जी जी, जिसमें एयर होस्टेस आई थी और होस्टेस आई हुई थी, और उसके कुछ शिकवे हैं। मैं चाहूंगा अगर रमीज, ये तो यार देखो, ये तो खुली जलालत है। कुल्ली जरा यानी बुला के घर बुला के। एक शो में खातून आई है और ठीक ठाक पार्टी खातून थी, वो पार्टी की बातें कर रही थी, उसमें मैं नहीं था। मतलब मेरे लिए ये यही रह गए सब, ये बड़े बड़े खड़े खड़े कफील, फराज, आसिम। मतलब मैं इसलिए जी, तुम बता, इसलिए जी रहा हूँ ये जिंदगी में, इसलिए गुजार रहा हूँ। ये तो मुझे नहीं पता बहुत। अच्छा आदि भाई, रमीज भाई, आप लोगों से आपकी मैं चाहूँगा ज़रा दिमाग के वो हिस्से को खोल लें, उस हिस्से को। कुछ मुहावरे हैं जो मैं पढ़ के बताऊंगा, और आपने ये बताना है कि ये मुहावरा जब जिंदगी में पहली दफ़ा निकला होगा तो उस शख्स की जहनी कैफियत क्या होगी। मुहावरा है, गुड़ की पहचान गुणवान को होती है। मैंने गाली नहीं दी, मैंने गुणवान बोला है। ये वो ऐसा उन्होंने कहीं मुंह मारा होगा ना, तो उन्होंने मुंह मार के बता दिया होगा कि ताज़ा है, बासी है, इस्तेमाल हुआ हुआ है, नया है। कहाँ मुँह मारा होगा? अब ये तो उनको पता होगा, वो हम राइटर को तो नहीं जानते ना। तो आप नहीं जानते। घाट घाट का पानी पिया है, घाट घाट का पानी पिया है। कहाँ का पानी पिया इसने? घाट घाट का घाट लोकेशन को कहते हैं। घाट मतलब वो अच्छा, घाट। घाट 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 नहीं घाट। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, ये जो मैंने बोला है इसके एंड में टे है, डाल नहीं है, तो आपको लग कुछ रहा होगा। बैरल। अगले पे आते हैं, जिस हांडी में खाना उसी में छेद करना। हाँ, ये किसी वेल्डर का मशवरा है शायद। ये वो, हाँ, वेल्डर का हो सकता है। वेल्डर का मशवरा हो सकता है। ये तो वो वाली बात हो गई कि बेगम से खाना पका के उसको चबाट करा देना। एक मुहावरा है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। मोची है कोई, मोची आज है। के ज़माने में आज के ज़माने में किस बंदे पे फिट बैठता है? चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। ये आया समूह, नवीद रजा, ये लोग जब जाते हैं ना काम मांगने, तो ये लोग करते खुदा की कसम। यार मैं नहीं, मतलब ये मैं आपको बताता हूँ ना, बिल्कुल बताएं। बोलते हैं भाई स्क्रिप्ट बताएं, फिर ये बोलते हैं भाई आप हमारा ऑडिशन ले लें, आप हमसे करवा लें, परफॉर्म करा लें। मतलब वो लगे रहते हैं कि भाई किसी तरह आप ये करेक्टर आ जाए, ये धंधा आ जाए, मीटर ऑन हो जाए। तो कहते हैं क्या मुहावरा था, चमड़ी ना। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। अच्छा, ये आपने एक बहुत बड़ा जार्गन आज खोल दिया, नवेद रजा और अयाज तम्मो का नाम लेके। हमारे पास एक ड्रामा एक्टर आते हैं इस शो में ना, तो हम कोई टॉपिक निकाल रहे होते हैं तो हम बड़ा सोच रहे होते हैं यार करें या नहीं करें। फिर वो बंदा भी हमें खुद कहता है यार देखो मेरा थोड़ा ड्रामों का काम है, तो इस तरह की चीज़ें अवॉइड किया करो। आपने नहीं करी, आपने लिया धड़ करके मार दी। क्या आप भी अवॉइड कर सकते थे, नवेद रजा का आपने शाउट आउट दे दी। नहीं, तो मैं तो अच्छी बात की है ना, आपने अच्छी बात की है। अच्छी बात की। जब ऑडिशन देने जाते हैं तो कहते हैं भाई ऑडिशन ले लो, हमारे कैरेक्टर बिल्डिंग कर लो, तो ये तो अच्छी बात है। नेगेटिव तो आप अगर कोई डायरेक्टर या राइटर फोन करता है यार ये आदि स्क्रिप्ट है, इसमें अपना कैरेक्टर डेवलप कर ले, आप उसे क्या क्या डेवलप करते हैं फिर आप उसको? मैं उसको पहले डेवलप करता हूँ कि आप ये अपना बजट डेवलप करें पहले तो, क्योंकि बजट नहीं होता ना, सारा काम आप ही को आता है, आप भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास पैसे नहीं है। की बड़ी मशहूर लाइन है कि हम बैठे हुए थे शो पे, तो आदि कहने लगा यार वो मुझे फोन आया कि आपको कास्ट करना है, लेकिन यार मेरा ना बजट, हमारा बजट थोड़ा कम है। तो आदि ने छूटते ही बोला फिर मुझे फोन क्यों किया? तो सही बात है ना भाई। तो भाई देखिए बजट कभी आपको ऐसा फोन है, सुने आप इस बार बहुत ज्यादा बजट है, आप 500 मांग रहे हैं, हम आपको 1300 देंगे। कान तरस गया ये सुनने का। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये बिल्कुल हुआ, ये बिल्कुल मैं अपना बता रहा हूँ। ये अपने आप को कास्ट किया था इसने। एक जो शो है जो बैठ नहीं रहा, एक शो है जो बैठ नहीं रहा, इतना ज्यादा उठा हुआ है। क्या मतलब? नहीं मिले ऊपर से उधर की बात। एक्सप्रेस का एक शो है, ओ एहसन भाई वाला जी। वहाँ मैंने जो फिगर दिया, मैंने उन्हें एक अमाउंट बताया कि मैं इतने चार्ज करूंगा, उन्होंने आगे से उसमें 10,000 ऐड कर दिए कि हम आपको इतने देंगे। सर वो जिन 2 लोगों के साथ आपने काम किया ना, दानिश ख्वाजा और सुल्तान गनी, नाम ले लिए। ले ले यार, ले ले। 2 लोगों के साथ काम किया ना, उन्होंने बहुत साल मरवाई है इस इंडस्ट्री में, ठीक है। और किसी वजह से लोग उन दोनों की बहुत इज्जत करते हैं, किसी वजह से। और वो वजहें बहुत सारी हैं, और उनमें से एक ये वजह ये है कि इससे शायद किसी और को ना फर्क पड़े, लेकिन आपका वो जो आप कह रहे हैं कि 10,000 रुपये ऐड हो गया, उससे ज़िंदगी भर वो आपको जब भी फ़ोन करेंगे ना, तो मुझे लगता है वहाँ पहुँच जाएंगे।
तो ऐसे लोग हैं इंडस्ट्री में, ऐसी बात नहीं है कि 100% ऐसा। 0.1%। लेकिन ये हाँ ये 0.1% समथिंग कुछ बनेगा। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को रिस्पेक्ट करते हैं, वो आपको इस तरह देखते भी हैं। क्योंकि मेरे ख्याल से कास्टिंग के बाद जो सबसे पहली बात होती है वो यही होती है यार बजट थोड़ा सा मैनेज कर ले। बजट मसला ये है कि इस दफा ना बजट जरा अच्छा, वो उनको ये भूल जाते हैं पिछली दफा भी पिच दी थी। वो आपकी टांगे सुन हो रही हैं, तो मैं इसमें खून की रवानी तेज करने के लिए एक जोक सुनाना चाह रहा हूँ यार। अल्लाह खैर ही करे, मैं अटैक ना हो जाए। अब बस देख लीजिए कुछ अल्लाह मत, क्योंकि जब बोल के जोक सुनाया जाता है ना मुश्किल हो जाता है ना, बीच में आ जाए सही है। अब वो ये है ना अब ऑडियंस आपको देख रही है तो पार हो गए या पार हो गए। तो बाहर ही हो जाएंगे। सीन ये है कि जी एक लाहौर का मरासी होता है, उसको ना अपने गुर्दों में दर्द महसूस हो रहा है काफ़ी दिन से। तो वो अपने दोस्त से ये कहता है यार मैनू इत्थे बड़ा दर्द जिहा हो रहा है। तो कहता है यार तू जाके अपना अल्ट्रासाउंड करा, इंज ना हो के जुगत के और डिग पे। कहता है ठीक है मैं कराना। वो जाता है चेकअप करवाने के लिए, तो वहाँ क्लिनिक में पठान डॉक्टर होते हैं। पर्ची लेके अंदर जाता है, डॉक्टर साहब उससे पूछते हैं तुम इधर कैसे आया है, तुम्हारा तो हमने शो में देखा है, इधर तू अपना इलाज कराने है। कहता है जी बस मेहरबानी ताड़ी, इतने दर्द बड़ा हो रहा है, अल्ट्रासाउंड कर दो। डॉक्टर साहब कहते हैं चलो कमीज़ ऊपर करो, शलवार उतारो, उधर उल्टे लेट जाओ। मरासी उन्हें देखता है, बेंच देखता है, उधर देखी बेंच देखी, मौला तनु खुश रखे पहले अल्ट्रासाउंड ना कर ले। आपका तजर्बा बिल्कुल सही था। मेरा आप दिमाग भी सुनोगे भाई, मेरा के सुनते दिमाग की भी रवानगी रुक गई। तो जोक का है इसमें ये सवाल, ये जवाब किसने सुनाया ये बोल के कि ये जोक है? सर ये मैं बड़े लेजेंडरी उनसे सुना, मुझे ऐसा लगता है ये एक अच्छा जोक है और ये प्लांटेड इंटेंशन थी कि हंसना नहीं। मैंने बोला ही नहीं, वाकई में पता है कुछ चीजें होती हैं इस तरह की ना, हम स्किप कर देंगे ना, एडिट भी तो होता है ना। ये नहीं होगा, ये मैं तुझे शपथ देता हूँ नहीं होगा ये। नहीं लगेगा। अब एक जोक इन्होंने सुना था, अच्छा अब ये भी सुनाएगा। जोक इन्होंने सुना था, इन्हें उसका पस मंजर अलग रहे याद हो। मैं यही कहूँगा कि 20 रुपए लो माजी, तुसी ये काम छड़ क्यों नहीं देंगे। हाँ वो एक अलग ये भी जोक है, ये जोक है। और ये अच्छा और करें क्रिकेट खेल ले, फिर क्रिकेट खेल ले। लड़का बहुत जोक सुना रहा है। नहीं तो ये जोक किसने सुनाया था यार अब तू नाम लिख छोड़ दो। नाम ले रहे हैं हम। अच्छा हम आज नाम ले रहे हैं भाई। मैं ये जो अच्छा आप नाम नहीं लेते? ये जो मरासी वाला जोक है ये मुझे महमूद साहब ने सुनाया था, बुलबुले वाले मोदी साहब। ठीक है, उन्होंने कहाँ सुना था? उन्होंने भी कहीं सुना होगा। और थंडर क्लैप मेरा तो कार्रवाई थी, ये जोक नहीं। नहीं जोक था, पंजाबी जोक है, पंजाबी जोक है। पंजाबी सुनाए तो शायद मजा आ जाए। हाँ ये भी हो सकता लहजे का फर्क होता है, रवानगी का फर्क होता है। स्टेज शो पे हो रहा होगा ये तो अच्छा लगेगा। आप पंजाबी हैं? ये क्यों हंस रहे हो? कर लो जो कर रहे हो। मैं चलो अच्छा हम पंजाबी में बोला था। नहीं मैं तो कुछ कह ही रहा हूँ। मैं तो गुर्दे पकड़ के मैं क्या था वो ऐसे क्या हो रहा है। अल्ट्रासाउंड जब हो जाए तो बता दूँ। चले आप कुछ खमियाजा, ये खमियाजा भुगता है अपने। हो जाता है अब क्या कर ये तो हम ऐसे करते जैसे हुआ ही नहीं है, भूल जाते इस बात। पिछले 3 में भूल गए। और एडिट नहीं होगा। नहीं एडिट नहीं होगा, एडिट नहीं होगा। बस ऐसे ही अपने दिमाग में कर लेते। दिल ही दिल में हंस लेते हैं। अगले 5 साल में आदि कहाँ देखते हैं अपने आप को? इधर ही मतलब कुछ होता है वैसे तो। ओ वो वाला यूनिवर्सिटी वाला सवाल है। Where do you see yourself after 5 years? My friend. I don't see myself anywhere यार, मैं तो जिधर हूँ उधर ही हूँगा। आपकी घड़ी के हिसाब से अगले 5 साल आने भी हैं या वरना वो जो आप दुनिया खत्म कर रहे हैं? नेवर नो, कोई पता नहीं अभी बीच में मर जाऊँ, आप मर जाएं, कोई मर जाए, इसी का तो नहीं पता ना। मैं थोड़ा बिजी हूँ लेकिन खैर। कहते हैं मौत को भी मौत से डर लगता है, तो कोई मानता तो नहीं है। कलम तोड़ दूं मैं इस बात के, इतनी सीरियस हो गई। मरने का किसी को क्या पता। एवरीबडी होप्स। फांसी की सजा सुनाई है कल। चल सुन तो ली ना। 100 साल के हो जाए और पूरे पैरालाइज हो जाए और आपका दिमाग का सिर्फ एक नस चल रही हो और उसको बताएं कि अभी मरना है, तो शायद वो एक नस भी बोले यार प्लीज थोड़ा सा और। हाँ तो मरने का तो किसी को शौक नहीं, बट यार ये तो रियलिटी है। अच्छा हमारे पैनल में जितने भी लोग आए सब तो आप माशाल्लाह सबसे बड़े सेलिब्रिटी हैं। ये आपको तमगा क्या दिया है? ये भी एंड में कहेगा बजट कम है बॉस। नहीं बजट कल ले देख ले। ले अभी तारीफ तो की हमने, सेलिब्रिटी बोल। बड़ा मतलब अच्छा रिस्पांस भी आया, लोगों ने देखा भी और रिक्वेस्टें भी भेजी कि आदि से ये बात करें वो बात करें। तो एक दोस्त ने ये बोला है कि जी आर्टिस्टों के जो पैसे फंस जाते हैं, इसके ऊपर जी ज़रा थोड़ा आप लोग इस पर ज़रा रोशनी डालें।
आर्टिस्टों के जो पैसे फंस जाते हैं उस पर क्या रोशनी डालें के कि ये जो पैसे फंसाते हैं और काम ले लेते हैं और बाद में रुलाते रहते हैं, इन लोगों पे थोड़ी सी अजीब सी बात करूंगा, फिर आप बोलेंगे सीरियस हो गया। नहीं आप करें। ये तो मजे की बात ये कि दुनिया में तो हो जाएगा ना मैनेज, रोक ले पैसे जितने रोकने, कोई गुजारा कर लेगा, कोई नौकरी कर लेगा, कोई खुदकुशी कर लेगा, कर ले, बाद में फिर बहुत बुरा होगा बॉस। मसला ये है कि जब आपके बहुत सारे पैसे आ जाते हैं ना, अक्सर आप भूल जाते हैं दुनियादारी, अल्लाह मियाँ सब भूल जाते हैं। आपको लगता है ये ऐसे ही चलेगा, ये ऐसा नहीं चलेगा बॉस, ये कोई पता नहीं इधर ही गायब हो जाए सब। कोरोना ने झटका देके सबको ये बताया कि ऐसा नहीं। हाँ करोना क्या, ये मैसेज अच्छा ये मैसेज करने वाला तो एक नॉर्मल सा सब्सक्राइबर और यूज़र है, लेकिन ये पिछले दिनों ऐसा ही एक केस आया था जो वो सऊद भाई से रिलेटेड। सर ऐसे बहुत लोग हैं, बड़े बड़े एक्टर्स और फीमेल एक्टर्स, उन्होंने कहा। मैंने एक सोप किया था, उसके पहले तो प्रोड्यूसर फैसल तुर्क साहब थे, फिर उसके प्रोड्यूसर बन गए सैफ भुट्टो साहब। उन लोगों ने मेरे पैसे देने हैं, ठीक है ना, और आप उनके व्हाट्सएप के उसके ऊपर देखें तो जी या अली ने ये कहा, हजरत मोहम्मद ने ये कहा, कोर्ट से लिखे हुए सारे। हाँ, और पैसे अपने लोगों के देने। फोन करेंगे तो कोई नात ही चल रही होगी। और उसमें आगे वो कहना यार अभी पैसे नहीं है, अभी मेरे खुद चैनल में पैसे फंसे। तो मैंने आपकी कौन सी खाला के साथ ये कॉन्ट्रैक्ट किया था जिसमें लिखा था कि जब चैनल आपको पैसे देगा तब आप मुझे पैसे देंगे। जब आप बिजनेस करते हैं, आई एम सॉरी टू से बट दिस मीडिया इंडस्ट्री इट्स फुल ऑफ शिट। कि मुझे बताएं, मैं एक बिजनेस फैमिली से मेरा ताल्लुक है, उसमें पूरा खानदान बिजनेस करता है। होता यह है कि आप एक कैपिटल बनाते हैं, ठीक है, और थोड़े पीछे पैसे रखते, और फिर आप एक काम शुरू करते हैं कि अगर कैपिटल कम होने लगे तो पीछे से हम पैसे निकाल के उस पर लगाएंगे ताकि सिस्टम चले, ठीक है। हमारे यहाँ क्या होता है कि पैसे नहीं होते हमारे पास, ड्रामा हम बना रहे हैं 1 लाख रुपए का, हमारे पास 80,000 रुपये होते हैं। 20,000 रुपये हम पहले उधार कर लेते हैं, फिर उसके बाद हम कहते हैं जी जब हम इसको बेचेंगे और वहां से पैसे आएंगे फिर इसको देंगे। जो मजदूर है, एक्टर भी मजदूर ही है ना, आपके पास आ रहा है, दिहाड़ी पे आ रहा है, जो भी आ रहा है, वो पर डे पे पैसे पे आ रहा है, उसका क्या लेना देना। उसने थोड़ी कहा था आपको बिजनेस करने में, उसने तो बोला भाई मैं आ रहा हूँ, मेरी फीस दें, उसको फीस दें और उसको भेजेंगे, उसको आप शूट के एंड में पैसे दे दें। या तो आप बोलेंगे भाई सुनो आप मेरे पास काम करोगे, जब मुझे यहाँ से पैसे मिलेंगे तब मैं दूंगा, तो वो आपका पार्टनर बन गया ना एक तरह का। फिर तो समझ आता है, फिर 10 महीने भी नहीं कुछ कहेगा, 10 साल भी कुछ नहीं कहेगा, लॉस होगा तब भी कुछ नहीं कहेगा कि ठीक है भाई पैसे नहीं बने हुए। लेकिन जब मुझे आप या किसी को भी एज ए एक्टर, एज ए DOP डायरेक्टर किसी भी तरह हायर कर रहे हैं, इसका मतलब मेरा आपका ताल्लुक है। ये बीच में दूसरा चैनल और एजेंसी कहाँ से बीच में आ गई? तो ये तो बहुत ही शटी बिजनेस मॉड्यूल मुझे लगता है। और अच्छा ये छोटे बड़े के हिसाब से तो हम तीनों ही आर्टिस्ट हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो रुलते हैं वो राइटर्स रुलते हैं। ये 1 लाइनर ले आओ, उसकी 4 एपिसोड और लिख के ले आओ, ये सब चक्कर चल। नहीं, उसकी जॉब नेचर टफ है, उसके पैसे ही रुकते। राइटर की जॉब नेचर टफ है कि यार इसमें पहले 1 लाइनर ले आओ, फिर इसमें कुछ चेंज कर दो, फिर इसमें वो चलता है। लेकिन देखो अगर एक दफ़ा जब चीज़ फ्रेम ड्राफ्ट बन जाता है और स्क्रिप्ट कंप्लीट हो तो पैसे नहीं रुकते, पैसे उसके सबसे पहले होते हैं भाई पैसे। बात फिर वही है, अजीब सी बात है। मेरे ये फैसल तुर्क और सैफ भुट्टो के अलावा कहीं पैसे आज तक नहीं रुके, मैं 0 बैलेंस पे हूँ। और जो हुआ है आपको लग रहा है 30 दिन बाद क्लियर हो जाएंगे? सर वो हो जाएंगे, चले 30 दिन बाद हो जाएंगे वैसे तो, लेकिन कहीं नहीं भी होते, कोई और जगह हो तो 30 नहीं चले। मैं 0 बैलेंस पे हूँ इंडस्ट्री पर। जिसके पैसे रुके हैं, मैं आपको बताऊँ, अगर मैं 4 जगह काम करूँ और चारों जगह पैसे रुक जाए ना, मैं काम ही छोड़ दूँ, ठीक है ना। अगर आप एक्टिंग कर रहे हैं और आपको एक्टिंग का काम नहीं मिल रहा, आप एक्टिंग छोड़ देना। नहीं तो मैं कैरेक्टर बनाऊंगा ना, ऑडिशन दूंगा मैं उसमें, मैं कुछ, लेकिन बात ये अगर किसी के इतने पैसे, मैं अपनी इंटेंशन दिखाऊंगा, मैं कर सकता हूँ। डायरेक्टर साहब मुझे एक मौका दें, मेरा पैसे की बात नहीं है ना, फिर मैं अगर काम फंस जाएगा तो मैं फैसल भाई को फ़ोन कर दूंगा, यार आप ज़रा बात करें ना, फिर मुझे मिल जाएगा। अब वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन बात ये है कि पैसे अगर ज़्यादा फंस रहे तो फिर नहीं करो ये काम। कोई जिद घर से तो उठा के नहीं लाए ना कि आते भाई उठो एक्टिंग करो, चलो खुद ही घुसे ना, पैसे फंस रहे दफ़ा करो, यही होता है ना नौकरी में। आपने अपने इंस्टाग्राम पे माशाल्लाह आपकी 1.5 लाख के करीब फॉलोअर्स हैं, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, और आपने ये क्लियर लिखा हुआ है कि आई एम नॉट अ डिजिटल इन्फ्लुएंसर। जबकि अगर आप टिकटॉकर हो या यूट्यूबर हो तो वो भी लिख देते हैं कि हम डिजिटल इन्फ्लुएंसर हैं, तो आपका वेट तो उनसे ज़्यादा है। नहीं सर, मैं डिजिटल इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या है पहले तो मुझे कोई ये समझा दें। डिजिटल इन्फ्लुएंसर का मतलब कि जो आप ये डिजिटल सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, यहाँ आपको किसी बात को लेके, किसी टॉपिक को लेके, किसी मुद्दे को लेके इन्फ्लुएंस कर सके आप। सर मेरे आप पूरा इंस्टाग्राम पे बोलने को ऐसी बात ही नहीं। हाँ है, क्या? मैं कुछ तस्वीरें देखी थी, मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ था उससे।
थी, जैसे किस तरह की मतलब? कुछ चीज़ें थी, मैं बड़ा इन्फ्लुएंस हुआ उससे। की बात होती है इन्फ्लुएंसर जो लगा लेते हैं हम, तो जिम्मेदारी बहुत बड़ी नहीं होती? ऐसा मुझे लगता है स्पेलिंग पढ़ के कि कोई बड़ा काम है। तो ये तो कुछ इन्फ्लुएंसर, तो ये कैसे इनको या वर्ड अभी पता चला, मतलब नहीं पता चल सका या क्या? इन्फ्लुएंसर है भाई, ब्रांड्स आते हैं उनकी चीज़ों की वीडियोस लगाते हैं, इन्फ्लुएंसर बन जाते हैं। अच्छा ये, अच्छा मुझे लगा कुछ और मामला। क्या क्राइटेरिया क्या, मतलब 2000 आपके फॉलोअर्स हो गए, डिक्लेयर कर दें कि मैं इन्फ्लुएंसर हूँ? 2000 क्या, मुझे लगता है आप अभी सोचे तो पहले फॉलोअर पे ही आप इन्फ्लुएंसर एक को तो करेंगे ना। तो आपको लगता है आप 1.5 लाख लोग जो आपको फॉलो करते हैं, आप इन्हें इन्फ्लुएंस नहीं सर करते? मेरी औकात नहीं है ना, मैं कोई इतनी ढंग की बात ही नहीं करता ना, इतनी ढंग की सोच रखता हूँ किसी के लिए, उसको ये बताने के लिए कि तुम मुझे देखो मैं क्या कर रहा हूँ। तो मैं क्या का इन्फ्लुएंसर, मैं तो अपनी इतनी अजीब सी जिंदगी गुजार रहा हूँ, तो मैं लोगों को बोलता हूँ भाई मुझे ना देखना, आप लोग खुद बहुत होशियार हो माशाल्लाह, सब लोग, दुनिया तो बहुत होशियार हो गए, तो आप लोग को जरूरत नहीं है इन्फ्लुएंसर की। तो मैं अपना ये सिस्टम देख रहा हूँ। अब बस ये है कि मिल लो, चाय वाय कॉफी पी लेते हैं, वो कर लेते हैं, बाकी नहीं है। ये इतना इन्फ्लुएंस नहीं हो रहा बस। हाँ, वो जो हो जाता है बस वही काफी है। थे लोगों को सिखाने थोड़ी आए थे कि देखो जी हम क्या कर रहे हैं, वो नहीं भेजते फ्री के जूते मोजे बनियाने और फिर कहते थैंक यू फॉर ये लगा दें। मैं तो वो भी नहीं करता, तो मैं तो वो भी नहीं काम करता। नहीं, वो तो नूर भाई ने भी मना किए थे, जूते वापस भेज दिए थे कि मैं ये नहीं करता। अच्छा, ये मुझे नहीं पता, ये भी इन्फ्लुएंसर चल रहा है। हाँ ठीक है, जो करे। हाँ नहीं, मैं इन्फ्लुएंसर कहाँ से चल रहा हूँ? बात करता, मुझे वो वर्ड भारी लग रहा है ना, तो मुझे लगा कुछ समझदारी वाली, पैसे दिए थे मैंने आपको। मुझे कुछ लगा कुछ समझदारी वाली बात है यार। अच्छा, तो जाते जाते जी एंड करने से पहले रमीज भाई आप गुजारिश कर दें यार, खुदा के वास्ते कोरोना वैक्सीन लगवा लें यार, इससे कुछ भी नहीं होगा। और यही आप भी कर दीजिएगा आदि भाई, क्योंकि ये लोग ये अभी से ये बबल क्रिएट होना शुरू हो गया और हम इसे पोलियो की तरह पालने का जहन बना रहे हैं कि नहीं मैं आपको लग रही है सबको, नहीं, सबको नहीं लग रही, वो प्रायोरिटी पे लग रही है। प्रायोरिटी पे लग रही है, नंबर सबका आ गया, अब आ गई है। पहले डॉक्टर्स और हेल्थ वर्कर को। लेकिन आते मैं आपको एक बात बताऊं, मजे की बात ये, इसकी जो वैक्सीन है ना वो ठीक है, लगना जरूरी है, लेकिन वो पोलियो वाला सीरियस मसला नहीं है। पोलियो का बहुत सीरियस मसला है, वो अगर हो जाए तो वो फिर ठीक नहीं होता। इसका ये 15 दिन अगर आपको वो माइनर वो है तो 15 दिन बाद आप बिल्कुल फिट है, वो हो गया, खत्म हो गया। तो ये वो पोलियो वाला सीरियस मैटर है नहीं, तो हम सीरियस मैटर की वैक्सीन नहीं लगा सके आज तक, इसकी क्या लगवाएंगे, नहीं समझा सकते, टाइम वेस्ट करेंगे। कोई जोक सुना दो। इस पे जो पूरा ग्राउंड क्रिएट हो रहा है कि इसे लगाने से मतलब ये फैक्ट है कि यार वो आपकी सलाहियतों में फर्क आ जाता है। देखो हमारे यहाँ सबसे मतलब इन्फ्लुएंसर, आपका इन्फ्लुएंसर कम हो जाता है, कह रहे हैं आपका इन्फ्लुएंसर जो है ना वो वीक हो जाता है। आपका इन्फ्लुएंसर वीक हो जाता है और फिर आपको अपना इन्फ्लुएंसर फिर ठीक करना पड़ता है। क्या खाएं? कह रहे हैं इन्फ्लुएंसर दूध के साथ फिर वो चला जी, हाँ उससे भी इन्फ्लुएंसर ठीक होता है। वो फैसल भाई का भी तो प्रोडक्ट है, मिर्च भाई, क्या नाम है उसका? मर्दाना ताकत के, वो कहाँ है? वो मर्दाना ताकत नहीं वो इन्फ्लुएंसर के लिए। वो इन्फ्लुएंसर की नहीं। सर बहुत शुक्रिया आप आए और बड़े शॉर्ट नोटिस पे आए, थैंक यू सो मच, और हम आपके दिल से शुक्रगुजार हैं भाई। ये बोलना होता है हर किसी को है। हमारे जितने भी फैंस बच्चे सब बैठे हुए हैं, उन्हें कोई एक छोटी मोटी सी एडवाइस दे दें यार, लोग आप नहीं इन्फ्लुएंस नहीं, एडवाइस दे दें, आप बड़ा रिगार्ड करते हैं आपको यार। भैया जो ऐसा ना हो कि ये जहाँ मैं देख के बोलूँ कैमरा ही ऑफ हो, मेरा टाइम ज़ाया हो जाए। भाई मैं एक ही बात करूँगा जो मैं सबको कहता हूँ कि हर किसी को मशहूर होने की ज़रूरत नहीं है। ज़िंदगी में एक काम करें, दिल लगा के अपना फोकस वहीं रख के बस वो एक काम करें। हर काम नहीं करना, हर चीज़ से पैसे नहीं कमाने, एक काम करना है। और हर किसी का मशहूर होना ज़रूरी नहीं है, ना उस रेस में भागें कि मुझे भी मशहूर होना है, मुझे भी मशहूर होना है, क्योंकि ऐसा ना हो कि मशहूर होने के चक्कर में जो रोज़ी रोटी आपकी लगी हुई है वो कहीं से कट जाए, कि आपको कोई नौकरी जिसने रखा हो वो बोल दे आपको यार तुम आजकल काम ध्यान से नहीं कर रहे हो, चलो निकलो यहाँ से। तो प्लीज़ ये मशहूर होने का जो आप लोग को चस्प चढ़ा हुआ है ना, जिसकी वजह से फ्रेयर ऑल भरा हुआ होता है पागलों की तरह, ये छोड़ दें। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में बिल्कुल आपके ये काम नहीं आएगा अगर ये चला नहीं तो। ये बिल्कुल वही वाली बात है, जिस तरह मैंने नहीं कहता कि एक्टिंग का काम ना मिले तो एक्टिंग छोड़ दो, वही मैं ये कह रहा हूँ कि नहीं मिलता ही ना कुछ, ये छोड़ दो, पागल ना हो जाओ उसके। लेकिन कवि साहब ने एक बड़ी अच्छी बात बोली थी कि एक्टिंग अगर करनी है तो इतना नहीं, इतना सब्र चाहिए। ये सब्र वाले बंदे का काम है। सर एक्टिंग में जो पैसे मिलते हैं ना आपको, वो आपके सब्र के ही तो मिलते हैं। आप कोई ऐसा काम नहीं करते, आपके सब्र के ही पैसे होते हैं, आपके वक्त के ही पैसे होते हैं। चाहे वो काम हो, चाहे वो शोहरत हो, चाहे वो आपका सेट पे बैठ के सीन आने वाला हो, आपके वक्त के, आपके सब्र के पैसे होते हैं। अगर वो आप में नहीं है
तो बात ये है ना कि देखिए मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि मुझे एक्टर बनना है, मुझे काम नहीं मिल रहा, मैं 3-4 साल से फारिग बैठा हूँ, मेरे को पैसे भी नहीं है खाने में, तो फिर मुझे कुछ और बनना है, फिर मैं नौकरी करता हूँ। हाँ, मैं कुछ कह रहा था। मैं ही कह रहा था कि फ्रेयर हॉल में जो जनरेशन आप लोग देख रहे हैं, इत्तेफाक ऐसा है कि वो बहुत कम पढ़ी लिखी है और वो इस चक्करों में लग गई है। अच्छा, थोड़ा बहुत फेम भी मिल गया बच्चों को, मुझे ये समझ नहीं आता वो 10-15 साल बाद क्या करेंगे। ये करेंगे, एप्लीकेशन ढूंढ रहे होंगे। नहीं आदि अभी देखो, नहीं तुम समझ नहीं रहे, उनका टाइम निकल जाएगा। अभी तो वो यंग है, बच्चे हैं, लोग उनको सीरियस नहीं ले रहे। 10-12 साल बाद उनकी भी एज बढ़ जाएगी, फिर वो मजाक या तफरी करते हुए अच्छे भी नहीं लगेंगे, तो वो फिर कैसे फिट होंगे वापस, जब उनके हाथ में कुछ भी नहीं होगा, सब कुछ ही निकल जाएगा, उनके हाथ में सिर्फ रह जाएगा तो वो एक इन्फ्लुएंसर। तो क्या करेंगे, इन्फ्लुएंसर से कोई पेट थोड़ी भरता, इन्फ्लुएंसर तो खड़ा हो जाता है और चढ़ भी जाता है बाद में। आज मेरी एक बार फिर से आंखें खोल दी आदि और रमीज ने। अभी एक बेटी है इनकी, और इनके आगे खुला। मैं एंड करता रहूँगा, ये सब आता रहेगा। अच्छा जी, टॉपिक्स इंट्रोड्यूस कराए, फिर हालत यहाँ तक पहुँची कि मैंने जोक तक सुनाने की कोशिश की, लेकिन ये जो सस्ती फ़लसफ़ों की किताब थी, इसके साथ साथ आज हमारे पास पूरी लाइब्रेरी आई हुई थी, तो सारी कोशिश करी, लेकिन अच्छी मज़े की इंटरेक्टिव डिस्कशन रही। आपका शुक्रिया सर, सर आपका बहुत शुक्रिया। आप सब लोग जो हैं प्लीज़ कमेंट करें और हमें बताएं, और हमेशा की तरह आपके नाम में पहाड़े की तरह याद करके शो के स्टार्ट में बताऊंगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ये था मेरा ये शो। अल्लाह हाफ़िज़।